ठीक है। तो कल कितना देखे थे हम लोग? कल वही थर्ड वेबसाइट बनाना सीखे थे। आज फिर से एक बार बता रहे हैं, ठीक है, सबको कैसे क्रिएट करना है। सो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो पूरा प्रोजेक्ट क्लोज करना है, ठीक है। सबको, सब लोग जाएंगे। कहाँ से प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं? या तो गिटहब से ओपन करेंगे, गिटहब डेस्कटॉप से, या तो अपने डायरेक्टरी से, ठीक है। गिटहब डेस्कटॉप पे जाएंगे, राइट क्लिक करते हैं, ओपन फोल्डर, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड कर लेंगे ना, ओपन इन। तो यहाँ पे सब आ जाता है, सारा सारा डायरेक्टरी बना। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, फाइल में वी एस कोड ओपन करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करते हैं, और कहाँ पे, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव है, नया प्रयोग एकेडमी वेब डेव में गया, और मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीख रहे थे, रिएक्ट सीख रहे थे। तो रिएक्ट स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या, कहाँ का क्लिक करना है, रिएक्ट वेब डेव पे क्लिक करना है और ओपन कर लेना। तो रिएक्ट वेब डेव में हमने 2 वेबसाइट बनाई थी, छोटी छोटी, बस प्रोजेक्ट बनाना सीखा था। क्या क्या हुआ था, फर्स्ट वेबसाइट, और तो हमें एक वेबसाइट और बनाना है। आज हम लोग बनाना चाहते हैं थर्ड वेबसाइट। तो हमें क्या करना है, मैंने डिलीट कर दिया था उस दिन वाला, ठीक है। सो हमें करना है npm create, क्या कमांड होता है इसका, क्या कमांड होता है, @ ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम इसके बाद, रिएक्ट पे क्लिक करना, क्योंकि हम रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दूसरा क्या करना है हमें, जावा स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो हमारी फाइल जो JSX लिख कर आती है वो किस नाम से आएगी, TSX नाम से आती है, ठीक है। तो हमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं बनाना भी जावा स्क्रिप्ट में। और इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ। तो अगर यहाँ पे यस और नो करते हैं, अगर यस कर देंगे तो ये क्या करता है, उसके जितने भी पैकेज और डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल कर देता है। अगर नो कर देंगे तो ये फिर क्या करेगा, हमें इस प्रोजेक्ट में जाके npm इंस्टॉल लिखना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल ना लिखना पड़े, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यस करेंगे। यस पे क्लिक कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, देखो, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज विथ npm। ये npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, ये एक बार इंस्टॉल हो जाए तो फिर और चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया। इसने क्या किया, हमने यस किया था तो इन्होंने, इसने क्या किया, पूरा का पूरा इसको इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है। ठीक। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसने npm इंस्टॉल किया था, ठीक है। सो npm को क्या बोलते हैं, नोड पैकेज मैनेजर। जैसे हमने बोल दिया npm, तो npm की एक वेबसाइट है, अगर कोई डिपेंडेंसी चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, npm पे। npm, ये होम लिखा हुआ रेड कलर आया, ठीक है। बिना साइन इन के भी हम पैकेज कोई भी पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जैसे पेमेंट गेटवे के लिए हमें क्या लिखता है, रेजर पे, ठीक है। तो npm आई रेजर पे, अगर हमें कमांड ना लिखना पड़े तो अगर रेजर पे को इंस्टॉल करना है, क्या करेंगे, npm आई मतलब इंस्टॉल रेजर पे कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बताया होता है कि कोड कैसे लिखना है। क्या होता है, हमें हर चीज़ का कोड याद नहीं होता। जब भी आप डेवलपर रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रहे, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको प्रोसेस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये कोड क्या है, कोड कुछ चीज़ों का ऑनलाइन मिल जाता है, कहीं कहीं पर आप हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। कभी आप बोलते हैं, बस उस कोड को यूज कैसे करना है, ये चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। और कोड का फ्लो कैसे चलता है ये, और जिसमें डीएससी मैंने बताया, डीएससी सबसे ज़रूरी है, उसको समझना चाहिए। तो चलो देखो, रोजर पे में इसने क्या बना, रेजर पे में इसने क्या बनाया, कांस्टेंट रेजर पे बनाया, रिक्वायर्ड रेजर पे, एंड वेरिएबल एक फंक्शन बनाया, वेर इंस्टेंस इक्वल टू न्यू रेजर पे। इस पे की आईडी और सेक्रेट की पूछा, ठीक है। की आईडी और सेक्रेट की मिलती है रेजर पे वाले अकाउंट से। तो मैं ये सब अभी बताने का कोई उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत समझने की ज़रूरत नहीं। बस ये जानना है कि ये जो पैकेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं, या npm इंस्टॉल मैं लिखता हूँ, कोई भी पैकेज का नाम देता हूँ तो यहीं से मिलता है। मैं बार बार करता हूँ तो मुझको याद रहता है। अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो फिर यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा,
उस रेजर पे का देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऐप वगैरह बनाते हैं तो फ्लटर के लिए ये है पब डॉट डेव, ठीक है, यहाँ से इसकी डिपेंडेंसी मिल जाती है। मैंने गलत लिख दिया, पब डॉट डेव, ठीक है। तो यहाँ से फ्लटर की डिपेंडेंसी सारी मिलती है। मैं सर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा बहुत सारा मिल रहा है पैकेज। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और अपने पैकेज में ले जाके लिखा दिए, इसमें पब्स YML करके फाइल होती है, ठीक है। बस जानकारी के लिए बताया हूँ, अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, हमारा रन हो रहा है। अब इसके बाद मैंने बताया था इस प्रोजेक्ट को एडिट करना, ठीक है। तो चलो इसको एडिट करते हैं। माई थर्ड वेबसाइट बनने के बाद कहाँ से सारा का सारा कोड कहाँ पे लिखा होता है, SRC में हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, कंपोनेंट होता है। न्यू फोल्डर बना लिया, NENTS कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर हो गया, ठीक है भाई। इसके अलावा एक फोल्डर और आपको चाहिए, हम्म, ठीक है। चलो कंपोनेंट में पहले कंपोनेंट बनाना बता देते हैं। कंपोनेंट में कितना कंपोनेंट मैंने बनाया था, ठीक है। न्यू फाइल पे मैंने बता दिया था। इसमें क्या बनाया था पहले, HEADER हेडर डॉट JSX, ऐसे फाइल बनाते हैं, ठीक है। हेडर डॉट JSX लिख लिया। अब इसमें क्या लिखना है, फंक्शन, याद है कुछ, हम्म हम्म क्या लिखते हैं इसमें, हम्म ठीक है। तो H1 लगा दिया। अगर आपको क्या करना है, हेडर लगाना, तो क्या लगाएंगे, हेडर नाम का टैग आता है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड वेबसाइट हेडर, ठीक है। इतनी चीज ये समझ में आ रहा है। और यहाँ के फिर क्या करेंगे हम, हम्म डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, अच्छा ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ इतना समझ में आ गया। अब ये हेडर मैंने बना लिया, ये लगेगा कहाँ, हम्म ऐप डॉट JSX में लगेगा, हम्म ठीक है। तो ये हमारा ऐप डॉट JSX, मेन डॉट JSX में ऐप को कॉल करते हैं, ठीक है। तो जो भी लिखना होगा, जो भी पैकेज वगैरह लगाते हैं, हम कहाँ लगाते हैं, ये ऐप डॉट JSX में लगाते हैं, ठीक है। तो हमें ऐप डॉट CSS भी अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि हम उसमें CSS यूज कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले हेडर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या, अगर ये देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर दिया, अगर इंपोर्ट नहीं करता तो हम क्या लिखते हैं, इंपोर्ट, कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है, कंपोनेंट से, ठीक है। तो अगर नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इसको। और वहाँ हमारी क्या नाम है फंक्शन का, हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स डॉट हेडर, ठीक है। चलो भाई इसको थोड़ा सा रन करके देखा जाए। ओके ठीक है। तो इसमें अभी मैं क्या हूँ, रिएक्ट वेब डेव में हूँ, ठीक है। तो रिएक्ट वेब डेव में मैं हूँ, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मुझको जाना कहाँ है,
तो हम पहले एलियास कर लेते हैं, देखते हैं इसमें 3 फ़ोल्डर है, 3 डायरेक्टरी है, 3 प्रोजेक्ट है। तो हमें कहाँ जाना है, सीडी करके माई थर्ड वेबसाइट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थर्ड वेबसाइट तक जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, माई थर्ड वेबसाइट लिखा और इंटर मार दिया, तो हम इसमें आ चुके हैं। अब यहाँ पे npm रन डेव काम करेगा, वर्क करेगा। तो npm रन डेव हमने चला दिया और यहाँ पे हमारा हेडर बन के आ सका है, चुका है। दिस इज माई थर्ड वेबसाइट हेडर। ठीक है, तो हेडर हेडर हमने लगा दिया। इसी तरह से हमें क्या क्या करना होता है, हेडर लगाते हैं, फुटर लगाते हैं, हीरो सेक्शन लगाते हैं, अबाउट लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लगाते हैं, पूरा पूरा एक वेबसाइट बनाते हैं ना। तो जैसे वेबसाइट पे दिखाता हूँ, हम लोग धीरे धीरे, सबसे ऊपर तो नेव बार होता है, तो नेविगेशन बार भी बनाना बताएंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये ऊपर ऊपर क्या हो गया, नेविगेशन बार हो गया हमारा, होम सर्विसेज पोर्टफोलियो ये अबाउट टीम प्राइसिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। जो हमारे मेन पेज पे मेन कंटेंट आता है उसको हम क्या बोलेंगे, हीरो सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद फिर इसको हम बोलते हैं, हमारा हीरो में आ जाता है। उसके बाद हम अबाउट लगते हैं, या तो फिर देखो हम ये सर्विसेज हमारी क्या है, एजेंसी की साइट है, तो इस पर क्या क्या बोल लिख दिए हैं, सर्विसेज के बारे में लिखे हैं। फिर इसके बाद आवर पोर्टफोलियो के बारे में लिख दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या किया, अलग अलग बहुत सारा सेक्शन बनाया है, सेक्शन काफ़ी सारा बना है ना। तो इसी तरह से हमें क्या बनाना है अभी, अपना सेक्शन बनाना है। जब एक बार हम सेक्शन बना लेंगे तो हम इस पे क्या कर लिखना सीखेंगे, स्टाइल लगाना सीखेंगे। चलो ठीक है, तो अभी हमने क्या कहाँ कंपोनेंट में क्या बनाया था, हेडर बनाया था। हेडर के बाद हम एक बना लेते हैं अपना क्या, जो हमारा मेन होता है, हीरो बना लें, हीरो डॉट जी एस एक्स। हीरो मतलब कुछ नहीं होता है, हीरो हमारा होम पेज होता है, होम कंटेंट होता है, सबसे मेन कंटेंट जो आता है उसी को हीरो बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब कोड सब लोग लिखना बताएंगे, क्या लिखा जाएगा, फंक्शन देख के नहीं बोलना है, हीरो, हाँ फंक्शन लिख दिया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, ठीक है, सेक्शन लगा दिया। हम्म, ठीक है, ठीक है, पहले हम एक एक सेक्शन लगा के देखेंगे, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, हाँ पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, ये लोरियम लिखते हैं तो लोरियम इप्सम वाला आ जाता है डमी टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना है इसको। एक्सपोर्ट क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में करते हैं, और डिफ़ॉल्ट में हम किसको करेंगे, हीरो हमारा आ गया, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें जाना है, इसमें हीरो लगाना है। ठीक है, कंपोनेंट्स डॉट हीरो नहीं, ये पहले से नहीं लगा था, मैंने सेट करके रखा है, तो कुछ चीज़ें डिबगिंग अपने आप हो जाती हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, इसको ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ मुझको इंपोर्ट करना चाहिए, तो इंपोर्ट कर ले रहा है। ठीक है, पहले से पहले से लगा नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमने, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ सेक्शन पहले तो हटा दो। इसको बंद कर दें। ये हीरो कहाँ पे बना है, माय थर्ड वेबसाइट, ये हीरो मैंने कहाँ बनाया है, अच्छा ये कहीं और बना है। ठीक है, पहले क्लोज कर देते हैं, फाइल कहीं एक दूसरे से मर्ज हो रही। सो हमें कहाँ लिखना था, अपने माई फर्स्ट वेब को बंद करना है, माई सेकेंड वाला भी बंद करना है, माई थर्ड वेबसाइट में हम लोग थे, हीरो सेक्शन में थे। ठीक है, हीरो मैंने लिख दिया था, ऐप डॉट जी एस एक्स से लिखा है, और इस पर अच्छा ऑटोमेटिक इम्पोर्ट नहीं हुआ,
तो मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हीरो लिखना पड़ेगा। देखो इसमें पहले मैं हीरो लिख के बाद में इंपोर्ट क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझको पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट हीरो फ्रॉम कंपोनेंट्स डॉट हीरो लिखना पड़ रहा है। और बस अगर मैं यहीं पे खाली, देखो मैंने इंपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ये लगा लगा दिया, और इस पे लिखना है मुझको हीरो, ठीक है। ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया ऊपर। तो यही फ़ायदा होता है, इसी वजह से मैं पहले यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। चलो भाई, हीरो वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। हमने कितने सेक्शन अभी तक बनाए हैं, 2 सेक्शन बनाए हैं। अब तीसरा सेक्शन क्या होता है हमारा, हीरो के बाद हम कुछ वेबसाइट के बारे में लिखते हैं, अपने बारे में या वेबसाइट के बारे में कभी कभी लिखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबाउट बोलेंगे। अबाउट कहाँ बनाना है हमें, कंपोनेंट में जाएंगे, न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। और इस पे क्या बनाएंगे हम, डॉट जी एस एक्स। ये अबाउट डॉट जी एस एक्स बना था किसी का, उस दिन मैंने बनवाया था, मैं अपना क्या किया हूँ, ठीक है, रिटर्न कर दिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करना है, ठीक है। रिटर्न में हम क्या करते हैं, सेक्शन मैंने लगा दिया, और सेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, एच टू ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, अबाउट लिखना है, लाइन ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पैराग्राफ में लेना है, ठीक है। और इस पे मैं क्या कर दूंगा, लोरम इफ सम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मुझको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करना है मुझको, अबाउट करना, हो गया, ठीक है। अबाउट अबाउट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने ऐप में इंपोर्ट करेंगे। ऑटोमेटिक क्लोजिंग मैंने लगाया ना, इस वजह से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, अबाउट लग गया, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से उसने इंपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, इंपोर्ट अगर नहीं किया तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट क्या करना है, अबाउट फ्रॉम कंपोनेंट्स। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट से कर रहे हैं, कहीं दूसरी फाइल होंगी तो हम यहाँ पे दूसरा फोल्डर का नाम लिखते हैं, जिस फोल्डर से इंपोर्ट करना मतलब उस फाइल से मंगाना होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो ना, कोई सामान इंपोर्ट होती है अपनी कंट्री में, अपने कंट्री से एक्सपोर्ट होता है, तो ठीक है। तो वही चीज़ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा ठीक है भाई, इसमें क्या हो गया, कितने हो गए, हेडर हो गया, हीरो हो गया, अबाउट हो गया, ठीक है। अबाउट सेक्शन के बाद आवर सर्विसेज लिख सकते हो, फीचर्स या सर्विसेज, आवर सर्विसेज होता है, तो सर्विसेज सर्विसेज वाला हम सेक्शन बनाएंगे। न्यू फाइल पे चलते हैं, ठीक है। न्यू फाइल पे क्लिक करना है, और इस पे क्या बनाना है, सर्विसेज डॉट जे एस एक्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या लिखना है, अमन, हे विवेक, क्या लिखा जाएगा यहाँ, अब कोई नहीं बोलेगा। हम्म फंक्शन, क्या लिखा जाएगा, अरे वही तो नाम लिखना है, सर्विसेज नाम से बना रहे हैं पेज, ठीक है। अब ये इतना देखते देखते नहीं आ रहा है, जिसमें क्या करेंगे हम, ठीक है। आवर सर्विसेज हो गया, ठीक है। और इस पे हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, डिफॉल्ट सर्विसेज, ठीक है। और इसको ले जाके हमें कहाँ करना है, यहाँ पे इंपोर्ट, 1 मिनट।
ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा? हम्म। ठीक है। और इसमें सर्विस में पूरा लिखना है, कैपिटल एस है, कैपिटल एस लिखेंगे। ठीक है। और इसको क्या करना है, हमें इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम कंपोनेंट। तो इसमें क्या आ गया, सर्विस की जगह हमें लिखना था सर्विसेज, इस वजह से गलत है। ठीक है। सर्विसेज वाला सेक्शन आ गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, देखा क्या क्या हो गया, हेडर हो गया, हेडर के बाद हीरो सेक्शन आएगा, फिर अबाउट सेक्शन आ गया, फिर सर्विसेज आ गया, फिर एक कॉन्टैक्ट सेक्शन होता है, कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म एक बना होता है, तो फॉर्म वाला सेक्शन हम लगाएंगे। न्यू फाइल बनाते हैं, FORM, हाँ कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, कोई contact.jsx। ठीक है। और इसमें क्या बनाना है हमें, विवेक, विवेक बताएंगे। अरे याद क्या आना है इसमें, समझना है, याद नहीं किया जाता। कितनी बार बोलता हूँ भाई, कोड याद नहीं किया जाता, कोड समझना होता। अब यही सब मेन है, यही सब स्टार्टिंग, अगर ये सब नहीं आया तो फिर आगे चल के फंस जाओगे। ये सब तो अभी चैट जीपीटी से लिखवा लेता, 2-2 मिनट में लिखते सब चले जाते, लेकिन समझ में नहीं आएगा किसी की, ठीक है, क्या हो रहा है। अब ऐसे लिखे रहोगे तो बाद में समझ में आता है कि चैट जीपीटी से लिखवाना था हमें, किस फाइल में सेव करना है, कहाँ पे चेंज करना है, कैसे नहीं चेंज करना, फाइल कैसे बनती है। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, देखो सबसे से कॉन्टैक्ट फाइल बना रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट वाली फाइल बनाना है, कॉन्टैक्ट ऐसे नाम से बना लो या कॉन्टैक्ट नाम से बना लो, तो जिसका जो मन करेगा वो बना लेगा। जैसे हमने किस नाम से बनाया है, कॉन्टैक्ट नाम से बनाया है, तो कॉन्टैक्ट करके इसको फंक्शन, एक फंक्शन बना लिया। और फंक्शन में क्या होता है, हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसका वाइड फंक्शन है नहीं, तो हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करके इसमें क्या दे देंगे हम, एक सेक्शन लगा देते हैं कि हमें सेक्शन, इसमें सेक्शन रिटर्न करना, हम सेक्शन बना रहे हैं। और उसी सेक्शन में हम क्या, अभी तक खाली पर खाली हम H1 H2 बस हेडिंग सिंपल 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 लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अस, हो गया। अब इसमें फिर हमें क्या लगाना होगा, एक पैराग्राफ लगाना होगा, पैराग्राफ लगा के लोरेम इप्सम हम लगा दे रहे हैं, इसमें तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। और इसको क्या करना है, app.jsx में जाना है। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करना भूल गए तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट। ठीक है। और इसको क्या करना है, अगर जैसे ही कुछ चीज़ गड़बड़ होगी तो हमारे क्या होगा, ब्लैंक स्क्रीन आ जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना है, कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट करना है। ये मेरा इस वजह से होता है क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक क्लोजिंग और ओपनिंग का ब्रैकेट वाला लगा रखा है ना। ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, अब सही हो जाएगा। हम्म। ठीक है, अब बढ़िया। अब एक बार हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं। तो हमारा चीज़ आ रहा है, क्या आ रहा है, हेडर आ गया, ये हमारा क्या हो गया, हीरो सेक्शन आ गया, ये अबाउट आ गया, आवर सर्विसेज आ गया, एंड कॉन्टैक्ट अस आ गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस आ गया। कॉन्टैक्ट अस के बाद हम क्या लगाते हैं, ये हमारा सबसे लास्ट में क्या आता है, क्यों नहीं बताया गया है, काहे नहीं बताया था, लास्ट फ्राइडे को नहीं बताया था क्या, एक एक कॉन्टैक्ट अस के बाद क्या लगता है। अरे इसको क्या बोलते हैं, मैप छोड़ दो, मैप बाद में लगा देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये जो नीचे लिखा है, जाना या प्रयोग टेक्नोलॉजी 2026 की क्लिंग आवर सर्विसेज कॉन्टैक्ट है,
वह कुछ याद भी रहता है कि बस भूलते ही रहते हो। ठीक है, आज के बाद सारा के सारा सेशन रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्या फुटर फुटर उटर लगाना बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? फुटर नाम की कोई चीज़ होती है? ऐसे बताया था मैंने। बनवाया था उस दिन, फुटर लिखवाया हूँ कोड में। कांटेक्ट नहीं बनवाया तो फुटर बनवाया हूँ भाई। चलो मैं पहले अब की बार क्या कर रहा हूँ, पहले से फुटर लिख रहा हूँ, FWTER। ठीक है, यहीं पे मैंने क्या किया, फुटर लगा दिया। अब हमें चलना है कंपोनेंट में, एक नई फाइल बनाना है। किस नाम से बनाना है? FWTER.JSX। ठीक है, और इसमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है हमें। तो फंक्शन, अब विवेक, फंक्शन। हम्म। 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 H1। ठीक है। हाँ, फुटर लगा दिया। और हम क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ लिख देते हैं और यहीं पे लगा देते हैं। ठीक है, सेक्शन की जगह हम यहाँ पे फुटर भी लगा सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा था, हम सेक्शन की जगह चाहते हैं फुटर बन जाए, तो मेरा फुटर आ जाएगा। ठीक है, फुटर में अगर सेक्शन में हम फुटर लिख देंगे तो हमारा सेक्शन में फुटर आ जाएगा। धीरे धीरे बताएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, ऐप.jsx में गए, यहाँ पे फुटर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले ही लिख लिया था, तो हमें क्या करना चाहिए, अब इंपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, WTER, किस नाम से हमने बनाया था, फुटर। ठीक है, फ्रॉम, एक यार ऐसा कैसे आ रहा है, ठीक, फुटर से हमने इसको इंपोर्ट करें। अगर कभी कभी ऑटो इंपोर्ट नहीं होता तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, चल के एक बार वेबसाइट देखते हैं अपना, कुछ आया? ठीक है, मैंने बोला था कोई कोई गलती होती है तो क्या होता है, हमारा पेज ब्लैंक दिखता है। ब्लैंक दिख रहा है, इसका मतलब गलती है। गलती कहाँ पे है, हमने फुटर में किया है। तो फुटर में क्या करना चाहिए था, हाँ, हमें सेक्शन के अंदर फुटर लिखना चाहिए था। और अगर ये हमने नहीं लिखा है तो इस पर एक चीज़ हमने ये नहीं लिखा है कि क्या करना चाहिए था, एक्सपोर्ट करना चाहिए था। एक्सपोर्ट में डिफ़ॉल्ट करना चाहिए था। डिफ़ॉल्ट में हमने क्या करना चाहिए था, फुटर करना। ठीक है, अब चलो भाई, आ गया। सेक्शन का मतलब जैसे हम लोग, मैंने एक बार बताया था, HTML CSS जब जीएस बना रहा है, आईडी वगैरह, जब हीरो सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हीरो ऑटोमेटिक जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन इस वजह से बनाया जाता है, जिस सेक्शन में हमें जंप करना या मूव करना है उस पर हम जंप कर पाएँ या मूव कर पाएँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले में क्या है भाई, कॉन्टैक्ट वाले में हमने H2 लगाया था। चलो H1 इसको भी कर देते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। हाँ, बन जाएगा सबसे। चलो ठीक है, इतना बना लो। फिर उसके बाद कल हम क्या करेंगे, इसमें नेविगेशन बार ऊपर लगाएंगे। ठीक, न्यू बार लगाएंगे। उसके बाद जब नेविगेशन बार हमारा ऐसे लग जाएगा ऊपर, होम अबाउट सर्विसेज, तो हम फिर क्या करेंगे, ये हीरो सेक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हीरो सेक्शन जब डिजाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अबाउट लिखेंगे, फिर सर्विसेज, फिर कॉन्टैक्ट। सबसे ज़्यादा हमारा नेविगेशन बार टाइम लेगा, और हेडर। ठीक है, हीरो सेक्शन। उसके बाद फुटर वगैरह तो कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, सब लोग बनाएंगे, जितना जितना बताया हूँ बना के दिखाएंगे एक बार। ठीक है, सर, कोड नहीं दिखाऊंगा, ये फाइल का नाम दिखाऊंगा। अब इसमें है ही क्या, बस फाइल में क्या बनाना है एक बार देख लो।
अबाउट, कॉन्टैक्ट, फुटर, हेडर, हीरो, सर्विसेज, बाकी सब कुछ लिखना है सेम सेम ही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, अब सब लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे, जो दिक्कत आएगी वो बता दूंगा, ठीक है।